नमस्कार दोस्तों मैं अमित पटेल, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस 51 में स्वागत है। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 8 आपके बीच लेकर के आए हैं। दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो क्षमता वाले प्रश्न हैं। दोस्तों टाइम एंड वर्क का ये 8वां पार्ट है। अगर इससे पिछला अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के सभी क्लास देखें और 8 पार्ट उसके बाद देखें तो दोस्तों ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का क्षमता वाले प्रश्न का पार्ट 8। चलिए दोस्तों आपको स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है ए तथा बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 4:5 है। यानी ए और बी के कार्य करने के क्षमता का अनुपात दे दिया गया। क्षमता का अनुपात कितना है? 4:5 है। तो इसके समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात क्या होगा? तो क्षमता के उल्टा समय होता है। तो 4:5 है तो समय का अनुपात इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। ठीक है, यानी समय का उल्टा क्षमता होता है और क्षमता का उल्टा समय होता है। या एक तरीका से और आप समय का अनुपात निकाल सकते हैं। 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 से कितना बार में? 5 बार में। और 5 से कितना बार में? 4 बार में। यही हो गया दोस्तों आपका आंसर। यानी समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:4। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यही आंसर हो गया। दोस्तों अगर 3 व्यक्ति रहें, ए बी और सी रहें, 2 व्यक्ति रहेगा तो आप देखते हैं 4:5 है तो इसका समय का अनुपात पूछे तो 5:4। लेकिन जब अगर 3 व्यक्ति रहे और 3 व्यक्ति की क्षमता का अनुपात पूछे, यानी मान लीजिए पहला व्यक्ति का क्षमता का अनुपात है 4:5 मान लीजिए 10 है। 4:5:10 का अनुपात है तो इसके समय का अनुपात क्या होगा? तो समय का अनुपात आप 10:5:4 अगर करते हैं तो एक गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम 4, 5 और 10 का एलसीएम निकालें। 4, 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखिए 4 से कितना बार में 20 कट जाएगा? 5 बार में। 5 से कितना बार में 20 कट जाएगा? 4 बार में। 10 से कितना बार में 20 कट जाएगा? 2। तो यही हो जाएगा दोस्तों समय का अनुपात। जब 3 व्यक्ति रहे या 4 व्यक्ति रहे तो इसी प्रकार से आप एलसीएम लेकर के बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है। चलिए ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी, यानी बी अगर 1 होगा तो ए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है। ठीक है, दुगनी। यदि बी किसी कार्य को करने में 12 दिन लेता है, बी कितना दिन लेता है? 12 दिन लेता है। तो टोटल वर्क के लिए यहाँ लिख देते हैं बी कितना दिन लेता है? बी 12 दिनों में कर लेता है तो टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क देखिए निकालने के लिए बी 1 दिन किया तो इसका मतलब कितना? बी का क्षमता कितना है? 1 है। तो 12 में 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी हो जाएगा टोटल वर्क 12 हो जाएगा। यदि बी किसी कार्य को करने में 12 दिन लेता है तो बताइए ए किसी काम को करने में कितना दिन लेगा? तो ए द्वारा लिया गया, ये उस काम को कितने दिन ए द्वारा लिया गया दिन। देखिए तो ए द्वारा लिया गया दिन। टोटल वर्क कितना है? 12। ए से कराना तो ए का क्षमता कितना है? क्षमता का अनुपात आप समय का अनुपात पे क्षमता कितना है? ए का 2 है। 2 से काट दीजिए कितना बार में? 6 बार में। यानी 6 दिन में ये काम कर लेगा पूरा। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी आसान सब क्वेश्चन आ रहा होगा, धीरे धीरे इस पे कठिन होते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा है ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता का 2/3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता का कितना है? 2/3 गुनी है।
2/3 गुनी है। देखिए 3 से ये हो जाएगा 3:2 के अनुपात में हो जाएगा, इसका क्षमता का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है यदि एक किसी कार्य को करने में 20 से 12 दिन अधिक लेता है, कितना दिन अधिक लेता है, 12 दिन अधिक लेता है। तो चलिए यहाँ अधिक लेता है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, देखिए तो अधिक मतलब अधिक पूछे, अधिक कहे या कम कहे या ज़्यादा कहे, सबका मतलब अंतर होता है। तो देखिए तो दोनों का अंतर कितना है, 12। तो यहाँ 3 और 2 का अंतर कितना है, 1 है। ये टोटल काम कितना हो जाएगा, 12। अब कह रहा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए अकेला देखिए तो अंतर है, तो टोटल अंतर की तुलना अंतर से तो 3 और 2, 3 में से 2 गया तो कितना 1, लेकिन कह रहा है ए अकेला, तो एक कार्य क्षमता कितना है 3, तो गुना 3 से मल्टीप्लाई, तो यानी कितना जी 12 या 36 दिनों में। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका है डी। समझ में आया होगा दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्षमता वाले प्रश्न हैं, हर एग्जाम में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। कह रहा है एक ही कार्य करने की क्षमता 20 से तिगुनी है। एक ही कार्य करने की क्षमता 20 से तिगुनी है। एक ही कार्य करने की क्षमता 20 से तिगुनी, अगर बी का 1 हो जाएगा तो ए का कितना हो जाएगा, तिगुनी हो। अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। फिर देखिए यहाँ जीत करा है ना, अधिक पूछे या कम पूछे, सबका मतलब क्या होता है, अंतर होता है। यानी ए और बी का अंतर कितना है, 20 दिन। ठीक है, कह रहा कि अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में 20 से 20 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ दिया गया है बी और ए का अंतर कितना है, 20 दिन है। अंतर की तुलना अंतर से, ठीक है, और जो निकालना होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 में से गया तो कितना 2, और ए का निकालना है तो 3 से, और बी का निकालना है तो 1 से। तो देखिए तो 2 से कितना बार में, 10 बार में, यानी ए कितना दिन में कर लेगा, ए 30 दिन में, और बी कितना दिन में कर लेगा, 10 से कम 10 दिन। तो टोटल वर्क पहले हम निकालते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 30 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 से 1 बार में, 10 से 3 बार में। तो कह रहा है क्वेश्चन दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। यानी ए प्लस बी, टोटल वर्क कितना था 30, लेकिन यहाँ ए और बी का क्षमता कितना, 3 और 1 4, 2 से कितना बार में, 15 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 15/2 पूर्णांक में दिया गया है। तो हो जाएगा 7.1/2 दिन। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है ए तथा बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 3:2 है। ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात दे दिया गया दोस्तों। क्षमता का अनुपात दे दिया गया है 3:2 के अनुपात में। ठीक है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर। ठीक है, यानी टोटल वर्क हम ले लेंगे 12। देखिए तो यहाँ टोटल है कितना दोनों का, 3 और 2 5, यानी टोटल वर्क क्या हो जाएगा 60। 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए बी अकेला, तो बी अकेला देखिए तो बी अकेला टोटल वर्क कितना है 60, लेकिन बी से कराना तो बी कितना से, बी की क्षमता कितना है 2 से कितना बार में, 30 बार में, यानी 30 दिन में बी अकेला उस काम को कर लेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को कितना दिनों में समाप्त कर सकता है, 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, परंतु बी ए से 20% अधिक दक्ष है, यानी अधिक काम करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ 20% अपने आप में 100 होता है। ठीक है, 100%। तो अगर बी क्या कर रहा है, परंतु बी जो है ना ए से 20%, अगर इसका 100 है तो 20% अधिक है तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, दक्ष है, तो बी को यही कार्य करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क पहले हम निकाल लेते हैं। देख
20 से कितना बार में कट जाएगा, 20 से 20 छका और 20 से 20 पचे, यानी क्षमता का अनुपात हो गया 6:5। ये 18 दिन में कर सकता है तो टोटल वर्क हो जाएगा 18 और गुने ए का क्षमता कितना है 5, 18 5 90। अब उसके बाद करा बी को यही कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेगा, यानी बी अकेला कितना दिन में करेगा, बी अकेला। देखिए तो टोटल वर्क है 90, लेकिन बी का क्षमता कितना है 6 से कितना बार में बी अकेला न कर रहा है तो 15 6 90, यानी 15 दिन में। आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा स्पीड में बनाने की कोशिश कर रहे हैं आज, समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो फिर हम नेक्स्ट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें से कितना नंबर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह बी किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी बी किसी काम को कितना दिन में 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। परंतु बी ए से 20% अधिक दक्ष है, परंतु बी जो है ना ए से 20% अधिक दक्ष है, यानी बी और ए, बी जो है ना ए से 20% अधिक, यानी 100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 20 से 20 छका और 20 से 5 बार में, यानी ए और बी और ए का क्षमता का अनुपात क्या आ गया, बी और ए की क्षमता का अनुपात 6:5 आ गया। तो कह रहा है कि इसे बताइए दोनों मिलकर कार्य समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। तो टोटल वर्क पहले हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, देखिए तो 16 है, बी अकेला 16 दिन में कर सकता है, तो बी की क्षमता कितना है 6 है, 16 6 कितना हो जाएगा 96, टोटल वर्क हो गया 96। बताइए दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन, तो 96, ए बी का कितना है देखिए 6 और 5 11। अब इसको भाग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 11 8 88, यानी 8.8/11 दिन में। आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों ए नंबर आपका आंसर है। समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। चलिए कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 20% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से 20% अधिक है, ए से 20% क्या है अधिक है, तो 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 120। अब उसके बाद कह रहा सी की कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है। अब कह रहा है देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को आप आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। कह रहा सी की कार्य क्षमता, अब सी है और बी का दे दिया गया है, सी और बी के क्षमता का अनुपात दे दिया गया है। कह रहा सी की कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है। अगर इसको बी को अगर 100 मानिएगा तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटिए 25 से 25 चौका 100, अब 25 से 25 125 125 और 25 से 25 चौका 100, इसको काटिए तो 20 से कट जाएगा, 20 5 100, 20 छका 120। देखिए यहाँ दोनों में बी कॉमन है तो बी को हम इक्वल करेंगे, बी को बराबर करेंगे। देखिए था कितना से मल्टीप्लाई करें जो बी आपस में बराबर हो जाए। तो देखिए तो इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों में तो 4 3 12, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बी बराबर हो जाएगा 6 दूना 12, ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है। अब उसका सी का क्या हो जाएगा 3 से 3 5 15 और बी का क्या हो जाएगा 4 3 12, यानी ए बी और सी के क्षमता का अनुपात ए का कितना आ गया, देखिए तो ए का है 10, बी का कितना है, बी का दोनों जगह कितना है 12 और सी की क्षमता का अनुपात कितना है 15। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है 6.18/37 दिन। तो टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए, टोटल वर्क हो जाएगा 37 तो चले 37 कितना हो जाएगा 222 और 18 कितना हो जाएगा 240, अब बटा कितना हो जाएगा 37। चलिए इसको तीनों को जोड़िए तो तीनों का टोटल वर्क इतना दिया गया है, तो तीनों की क्षमता कितना है 15 10 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, यानी 37 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 37 से 37 कट जाएगा, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 240। तो कह रहा है क्वेश्चन में पूरा करते हैं, तो बताइए कि अलग अलग कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, यानी ए अकेला, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं ए अकेला। टोटल काम कितना है दोस्तों 240, एक ए से कराना है तो एक कितना 10 से भाग लगा देंगे,
चलिए काटिए तो 0 से 0 यानी 24 दिन में। बी अकेला कहेगा तो 240, अब बटा बी का कितना है 12 से कितना बार में 20 बार में यानी 20 दिनों में। सी का पूछेगा तो सी अकेला, टोटल काम कितना है 240, 80 से कराना तो कितना से 15 बार में, कितना बार में कट जाएगा 15 कम 15, 15 छक्का 90 यानी 16 बार में। यानी देखिए तो एक ए अकेला कितना दिन में 24 दिन, बी अकेला 20 दिन में, सी अकेला 16 दिन में। यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। देखिए तो कितना कितना आया है 24, 20 और 16। ऑप्शन नंबर है 24, 20, 16, आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का टाइम एंड वर्क का पार्ट 8 आपका ख़त्म होता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्र के साथ। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।